नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल श्री ज्ञान लोक में स्वागत है। ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा लें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, अतः आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। दोस्तों, ऋषि मुनि एवं वेद शास्त्र से ये ज्ञात होता है कि अगर जाने अनजाने में किसी से पाप कर्म हो जाए तो उसका प्रायश्चित करने से पाप कम हो जाते हैं। प्रायश्चित अर्थात पश्चाताप। इसी संदर्भ में एक विद्वान ब्राह्मण ने एक कथा का विवेचन करते हुए बताया था कि एक कस्बे में एक महात्मा रहते थे। उसी कस्बे में एक वैश्या रहती थी। महात्मा जी अपना कार्य करते थे और वो वैश्या अपना कार्य करती थी। यानी महात्मा जी लोगों को अच्छी शिक्षा और ज्ञान का उपदेश देते थे और वैश्या अपने धंधे में लिप्त रहती थी। लेकिन वैश्या रोजाना सुबह के समय जब नहा धोकर धंधे पर बैठती थी तो उससे पहले 2 मिनट भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर अपने अपराधों की क्षमा मांगती, फिर अपने धंधे में लिप्त हो जाती। उसके धंधे से कस्बों में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी। तब एक दिन महात्मा ने उसे अपने आश्रम पर बुलाया और समझाया कि ये तुम गलत कार्य कर रही हो, इसमें तुम्हें बहुत भारी पाप लग रहा है, इसलिए तुम ये गलत धंधा छोड़ दो। वैश्या ने कहा, महात्मा जी, अगर मैं अपना धंधा छोड़ दूंगी तो भूखी मर जाऊंगी। तब महात्मा ने समझाया, भगवान पर भरोसा रखो, वो तुम्हें आहार देगा। वैश्या ने उनकी बात मानकर धंधा छोड़ दिया। कुछ दिन तो उसने अपनी जमा पूंजी से काम चलाया, लेकिन जब वो जमा पूंजी खत्म हो गई तो वो महात्मा के पास जाकर बोली, मेरा सारा धन खत्म हो गया, अब मैं क्या खाऊं? तब महात्मा ने कहा, भगवान पर भरोसा रखो, वो तुम्हें आहार जरूर देगा। वैश्या चुपचाप लौट आई। एक दिन वो भूखी सो गई। फिर दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता। जब उससे भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो वो पहले की भांति अपने धंधे में लिप्त हो गई और वही क्रिया दोहराने लगी, अर्थात भगवान की मूर्ति के सामने 2 मिनट प्रायश्चित करती, फिर अपने धंधे में लग जाती। संयोग ऐसा हुआ कि कुछ दिन बाद महात्मा का देहांत हो गया और उसी दिन वैश्या भी मर गई। दोनों की आत्मा उनके शरीर से निकलकर यमराज के दरबार में गई। धर्मराज ने वैश्या और महात्मा जी दोनों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा किया। उसके बाद वैश्या को स्वर्ग और महात्मा जी को नरक में डालने का आदेश दिया। महात्मा जी ने यमराज से कहा, हे धर्मराज, आपके दरबार में अन्याय हो रहा है। मैंने जीवन भर लोगों को अच्छे मार्ग पर चलने का आदेश दिया, फिर भी आप मुझे नरक में डाल रहे हैं, जबकि वैश्या ने जीवन भर पाप कर्म किया, उसे स्वर्ग दे रहे हैं। ये आपका कैसा न्याय है? तब यमराज ने महात्मा से कहा, हम धर्मराज, हमारे दरबार में कभी अन्याय नहीं होता। देखो, उधर पृथ्वी लोक में आपके शरीर को लोग गाजे बाजे के साथ दफनाने ले जा रहे हैं। वहाँ आपकी मजार बनाकर पूजा किया करेंगे, चूँकि आपके शरीर ने, आपके मुंह ने प्रवचन किया था, इसलिए आपके शरीर की सद्गति हो रही है। लेकिन आपके मन में परमात्मा के प्रति वास्तविक प्रेम नहीं था, बल्कि आपके मन में नाम कमाने की, चारों ओर प्रसिद्ध होने की लालसा थी। आत्मा से कभी आपने परमात्मा का सुमिरन नहीं किया, इसलिए यहाँ नरक में डाले जा रहे हो। उधर दूसरी ओर वैश्या को देखो, उसने शरीर से पाप किया था,
उसके शरीर को लोग घसीट कर नाले में फेंक रहे हैं। उसके शरीर को चील कौवे खाएंगे, लेकिन वो धंधे पर बैठने से पहले 2 मिनट ही सही, किंतु सच्चे मन से भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर अपने पापों का प्रायश्चित करती थी। इसीलिए उसकी आत्मा को स्वर्ग प्राप्त हो रहा है। प्रायश्चित करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये बात आप भी भली भांति जानते हैं, किंतु आप में तो नाम कमाने का भूत सवार था। अतः जिसने जैसा किया उसे वैसा मिला। ये कहानी उन लोगों के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है जो कि ये कहते हैं कि हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं और हमारे साथ बुरा ही क्यों होता है। इसके पीछे भी यही कारण है। हम शारीरिक रूप से मदद कर देते हैं, लेकिन आत्मा से किसी का सहयोग नहीं करते। इसी वजह से उनके साथ बुरा ही होता है। कुदरत का तो यही नियम है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो दोस्तों, अब आप इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।